ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायण शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। पृष्ठ बृहदारण्यक उपनिषद 1-2 शंकर भाष्य। न ते विद्यमानत्वाभावात् उपलभ्येतैवेति चेत् नहीं तव घटादिकार्यं कदाचित् अपि अविद्यमानम् इति उदित आदित्य उपलभ्येतैव। अब बौद्धों की ओर से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। जो भी कार्य है, मान लीजिए घट एक कार्य है, आपकी दृष्टि में घटोत्पत्ति के पूर्व भी घट का सद्भाव है। जिसका अर्थ है कि जब से मिट्टी है तब से घट भी है। जब घट की अविद्यमानता कभी है ही नहीं, तो सूर्यादि का प्रकाश होने पर घट की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। अतः यही मानना चाहिए कि कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव होता है। यदि आपकी बात माने तो चाहे मिट्टी के रूप में हो, चाहे चूर्ण के रूप में, चाहे पिंड के रूप में मिट्टी दृष्टिगोचर हो, परंतु घट का सद्भाव हर काल में हर दशा में मिट्टी में होने के कारण अंधकार जहाँ नहीं है उस स्थल पर तो कम से कम प्रकाश की सद्भावना को लेकर, समुपस्थिति को लेकर घट का दर्शन होना चाहिए। न ते अविद्यमानत्वाभावात् उपलभ्येतैवेति चेत् नहीं तब घटादि कार्यं कदाचित् अपि अविद्यमानम् इत्युदित आदित्य उपलभ्येतैव। तुम्हारे मत में तो घटादि कार्य की कभी अविद्यमानता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कदाचित कहो कि अंधकार से समावृत होने के कारण घटादि कार्यों की समुपलब्धि नहीं होती, तो सूर्यादि का प्रकाश होने पर तो होनी चाहिए ये उपलब्धि, लेकिन उपलब्धि नहीं होती तो यही मानना चाहिए कि असत कार्यवाद है।
कार्योत्पत्ति के पूर्व सचमुच में कारण में कार्य का सद्भाव होता ही नहीं है। मृत्पिंडे सन्निहिते तम आद्यावरणे च सति विद्यमानत्वादिति चेत् न। मृत्पिंडे असन्निहिते तम आद्यावरणे च असति विद्यमानत्वात् इति चेत् न विविधत्वादावरणस्य यका। अब जो मृत्पिंड है, मिट्टी से विनिर्मित पिंड है, उस दशा में भी तो तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार चरम कार्य जो संभावित है घट, उसकी विद्यमानता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब तम आदि आच्छादक भाव नहीं है तब अवश्य ही घट का उपलम्ब होना चाहिए। आदि का अर्थ होता है कहीं दीवार की ओट में घट है, या जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो प्रकाश है, परंतु कमरे में घट है, भले ही कमरे में भी प्रकाश हो। यहाँ बैठे हुए हम कमरे में जो घट है उसका दर्शन नहीं कर सकते, परंतु जब तम या दीवाल आदि कोई भी अवरोधक आवरण नहीं है, उस समय तो जहाँ मिट्टी का सद्भाव है, यहाँ तक कि घटोत्पत्ति के पूर्व अवान्तर कोई भी कार्य विद्यमान है, तभी घट का दर्शन होना चाहिए। पिंड दशा में, चाहे चूर्ण दशा में, चाहे कपालद्वय की दशा में, आपके मत में जब घट है ही तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता? आप कह सकते हैं कि आवरण है अंधकार को लेकर, अंधकार से आच्छादित घट है, या दीवार के ओट में घट है, लेकिन कल्पना कीजिए जब अंधकार भी नहीं है, दीवार के ओट भी नहीं है, तब आच्छादक या आवारक के न होने पर तो मिट्टी जहाँ है, या चूर्ण जहाँ है, या मृतपिंड जहाँ है, वहाँ घट का दर्शन होना चाहिए। तब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं, आवरण के प्रभेद का ज्ञान न होने के कारण आप इस प्रकार का आक्षेप कर रहे हो। शास्त्रार्थों को समझ लेने पर व्यक्ति के जीवन में एक सूक्ष्म दृष्टि आती है, और वो सूक्ष्म दृष्टि उसको व्यवहार में भी बहुत दक्ष बनाती है। बुद्धि व्यवहार हो या परमार्थ, सब में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे एक्सरे की रेज या किरण बाल खाल का व्यवधान रहने पर भी अंतर्निहित वस्तु का चित्र लेने में समर्थ है, वैसे ही शास्त्रार्थ की इन घाटियों को अगर कोई बुद्धि पार कर ले, या कोई जीव परिश्रम करके बुद्धि के माध्यम से शास्त्रार्थ की इन घाटियों को पार कर ले, उस जीव की बुद्धि में सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के भी दर्शन की योग्यता का उदय होता है। लेकिन इस ढंग का अभ्यास न होने के कारण, इस ढंग से पढ़ाई की परंपरा भी विलुप्त हो जाने के कारण आध्यात्मिक व्यक्तियों में जितनी सक्रियता और सूझबूझ होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि तमोगुण की प्रधानता को व्यक्ति जीवन मुक्ति मान लेते हैं। हम नैमिषारण्य में रहे तो हमको गुण का विज्ञान पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा व्यावहारिक धरातल पर भी सध गया। उनको गुण का बहुत बड़ा विज्ञान था। तमोगुणी को रजोगुणी कैसे बनाया जाए, रजोगुणी को सत्वगुणी कैसे बनाया जाए, सत्वगुणी निष्क्रिय ना हो उसको फिर सक्रिय कैसे बना दिया जाए, इसका बहुत अच्छा अनुभव था। वो सब
उनकी कृपा से बहुत सन्निकट रहने के कारण विद्या मुझे भी प्राप्त हो गई। सांख्य शास्त्र का अध्ययन तो बाद में हुआ, लेकिन गुण के स्वरूप, प्रभाव और गुण परिवर्तन की विधा उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई। तो हमने एक संकेत किया कि प्रायः जो आध्यात्मिक साधक गिने जाते हैं वो तमोगुण की प्रगल्भता के कारण उनमें निष्क्रियता होती है। लोग समझते हैं ये निसंकल्प हैं, अवधूत हैं, धोखा खा जाते हैं। तमोगुण के कारण जो निष्क्रियता है वो जीवन मुक्ति का प्रयोजक नहीं है। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण जो त्याग है जीवन में, नैव त्याग फलम लभेत। रजोगुण की प्रगल्भता के कारण जो जीवन में त्याग है, गीता ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए सत्वगुण का उदय हो, तब जाकर सत्वगुण के कारण मन की शुद्धि और समाधि के बल पर अगर निष्क्रियता है तब तो बात अच्छी है। लेकिन तमोगुण की प्रगल्भता में जो परमहंस के लक्षण प्रकट होते हैं उसको कम से कम अपने को धोखे में नहीं रखना चाहिए। इसलिए कर्मयोग का आलंबन लेकर के फिर यथा समय पुण्य निष्पादन के लिए वेदांत का श्रवण भी करना चाहिए। पुण्य निष्पादन सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है बहुत। अश्वमेध से भी ऊंचे पुण्य की प्राप्ति श्रवण से भी होती है। लेकिन श्रवण कराने वाला कहीं कर्म उपासना के प्रति अनास्था उत्पन्न न कर दे। अधिकार की सीमा में कर्म उपासना योग सबका महत्व है। इन सब से पारंगत व्यक्ति वेदांत वेद्य परमात्मा को जान सकता है। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, दूसरे की टिप्पणी के लिए नहीं। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण मेरे जीवन में परमहंसों का लक्षण दिखाई पड़ता है। सचमुच में परमहंसों का लक्षण है भी, क्योंकि तमोगुण की प्रगल्भता हट जाने पर हमने नैमिष में देखा कि व्यक्ति के जीवन में इतनी वासना का उदय होता है कि रजोगुण उद्दीप्त हो गया। तो वो जो पहले निष्क्रिय अवधूत दिखाई पड़ते थे वो भयंकर विषयी हमने होते हुए देखा कई जगह। इसलिए तमोगुण की प्रगल्भता के कारण जो मस्ती है उसका तत्व राज्य में प्रवेश नहीं है। तमोगुण के बाद किसी कारण से जब रजोगुण का उद्रेक होता है तब जाकर जीवन में विस्फोट हो जाता है। इसलिए तमोगुण रजोगुण की घाटी पार करने के बाद मलिन सत्व है तो उसका अपनोदन हो सकता है, विशुद्ध सत्व का आदान हो सकता है। गीता में बताया गया 14वें अध्याय में, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। ये मलिन सत्वगुण का लक्षण। मलिन सत्वगुण के कारण व्यक्ति अभ्यंतर सुख में और ज्ञान में बन जाता है। वह सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर हुई है, उस बुद्धि में समासक्त हो जाता है। लेकिन फिर उसे ये बताया जाता है कि तुम बिंब स्वरूप दृष्टि से विचार करो तो स्वयं सुख रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, तो बुद्धि की दास्ता भी फिर कट जाती है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करके फिर इस मार्ग पर आगे चलना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा न द्विविधत्वाद आवरणस्य, जो आवरण है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। मान लीजिए जहाँ मैं बैठा हूँ उसके नीचे कोई पात्र भी हो तो ये वस्त्र है ना, वस्त्र से ढका हुआ है तो पात्र नहीं दिखाई पड़ेगा, एक अवरोधक है। या यहाँ पर अंधकार छा जाए तो सामने वस्तु होने पर भी वो नहीं दिखाई पड़ेगी। सामान्य रीति से व्यक्ति दीवाल आदि के वस्त्र इत्यादि के ओट को और अंधकार को आवरण में हेतु मानता है, माने उनको आवरण आच्छादक या आवरक मानता है। शंकराचार्य ने कहा कि एक प्रकार का आवरण है यह, लेकिन आवरण का और भी कोई स्वरूप है, उसे भी समझना चाहिए। आवरण के दोनों स्वरूप को समझ लेने पर दोनों प्रकार के आवरण की विद्यमानता न हो तब वस्तु की निरावरण स्फूर्ति होती है।
द्विविधत्वात् आवरणस्य। अब उसी की व्याख्या करते, इसको क्या कहते हैं? सूत्र। भगवान शंकराचार्य की यह विशेषता है, पहले छोटे वाक्य की रचना करते हैं जिसका नाम है सूत्र वाक्य। उसके बाद अपने लिखे हुए सूत्र वाक्य को कुछ विवरण खोल देते हैं, उसका नाम है सूत्रानुकारी वाक्य। सूत्र को विशद, सूत्र के रहस्य को खोलने का जो प्रकल्प चलता है, कुछ विवरण प्रस्तुत कर दिया, उसका नाम है सूत्रानुकारी वाक्य। घटादिकार्यस्य द्विविधं ह्यावरणं मृदादेह अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि प्राङ्मृदोऽभिव्यक्तेः मृदाद्यवयवानां पिंडादिकार्यांतरूपेण संस्थानम। महत्वपूर्ण वाक्य है। घटादिकार्यस्य द्विविधं ही आवरणम। घटादि जो कारण है निस्संदेह, उसको लेकर दो प्रकार का आवरण होता है। मृदादेह अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि प्राङ्मृदोऽभिव्यक्तेः मृदाद्यवयवानां पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थानम। एक आवरण कौन है? मिट्टी से घट का निर्माण तो हो गया, चरम कार्य की निष्पत्ति तो हो गई, लेकिन प्रसिद्ध आवरण या तो किसी वस्तु के ओट में घट रखा है या अंधकार से आच्छादित है। आवरण का एक स्वरूप यह है। सामान्य व्यक्ति आवरण के इसी स्वरूप से परिचित है, लेकिन दूसरा आवरण का स्वरूप यह है कि पूर्व कार्य की विद्यमानता हो और चरम कार्य की अभिव्यक्ति न हो। तो पूर्व कार्य जब तक तिरोहित नहीं होगा तब तक मिट्टी जो उपादान कारण है उसके अवयव वो पूर्व कार्य तक अनुगत रहेंगे। उत्तर कार्य, अंतिम कार्य घट जब तक नहीं बनेगा तब तक उसका पूर्व कार्य ही उसके लिए आवरण सिद्ध हो जाएगा। क्या? पूर्व कार्य बौद्ध कह सकते हैं कारण, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि कारण तो केवल मिट्टी है, उसी की अनुगति चूर्ण में भी है, पिंड में भी है, कपालद्वय में भी है, मिट्टी की ही अनुगति घट में भी है। इसीलिए पूर्वावस्था का नाम कारण नहीं है, वो तो अवान्तर कार्य ही है। चरम कार्य की निष्पत्ति में अवान्तर कार्यों की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। क्या वाक्य हुआ? सुनते रहो, सुनते रहो। छोटे बच्चे सुनते रहते हैं, समझते पहले हैं। वाणी तेज है या बुद्धि तेज है? बुद्धि। व्यक्ति समझता पहले है या बोलता पहले? यही है ना। तो बुद्धि सूक्ष्म है ना, वाणी स्थूल है। क्यों? बुद्धि सूक्ष्म है। बच्चा, माता बोलती रहती है, पिता भाई आदि बोलते रहते हैं, और बेचारा वाक उसकी दुर्बल है अभी। बुद्धि में वो ग्रहण करता जाता है, बुद्धि से ग्रहण करता जाता है। ग्रहण करते करते जब बुद्धि में धरोहर भाषा का विज्ञान समा जाता है, तब वो भी काकली बोली में फिर धीरे धीरे स्फुट रूप से फिर धारा प्रवाह से इतना बोलता है कि माता पिता कोई किसी को बोलने नहीं देता। बच्चे और बूढ़े का स्वभाव प्राय एक हो जाता है। यहाँ ऐसे कोई बूढ़े नहीं हैं जो अपनी बात रोक न सके। वो बच्चा है या बूढ़ा है? क्या बरबर बरबर बोलता जाए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, अपनी बात बोल ही रोक ही न सके। या तो अत्यंत वृद्ध है, बालवत स्वभाव हो गया, या फिर बच्चा है। तो बुद्धि पहले काम करती है, वाणी बाद में स्फुट होती है। ऐसे ही जिस विषय को हम नहीं जानते हैं, पहले सुनते 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 सुनते
श्रोतेंद्रिय के माध्यम से सुनते 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 बुद्धि उसको पकड़ती रहती है। पकड़ती रहने पर क्या होता है, सुनने का क्षेत्र भरपूर पुष्ट हो जाता है बुद्धि में, तब व्यक्ति की वाणी मुखर होती है। इसीलिए कहा तो चरम कार्य की निष्पत्ति के पूर्व जो अवान्तर कोई कार्य होता है उसमें भी प्रभेद होता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वहाँ भी है। चरम कार्य के सन्निकट कौन सा कार्य, उसके सन्निकट कौन सा कार्य, उसके सन्निकट कौन सा कार्य। मिट्टी से घट बनाना है, एकाएक तो नहीं बना सकते। चूर्ण, फिर पिंड, उसके बाद कपालद्वय, फिर जाकर घट का नंबर आएगा। अब सन्निकट अवान्तर कार्य जो है वो भी बना ही रह जाए तो प्रतिबंधक हो जाएगा, वो भी आवारक हो जाएगा। कभी कभी कारण भी आवारक या आच्छादक या अवरोधक या आवरक बन जाता है, आवरण का काम करता है। कौन? पूर्व कार्य भी। पूर्व कार्य जो है वो चरम कार्य के लिए अवरोधक बन गया, वही अगर बना रहे तो क्या। इसीलिए फिर बहुवादी को बोलने का अवसर मिले। पुराने बहु हैं, अब तो आजकल तो कुछ हुआ नहीं वो सब पुराने बहु कुछ बोल सकें, बातचीत कर सकें, बेटा बहू। इसलिए सास ससुर को हर समय नहीं बैठे रहना चाहिए। तुम बैठे रहोगे हर समय तो तुम्हारी पुत्र वधू, तुम्हारे बेटे आपस में बात भी नहीं कर सकें, अपने टड़क जाओ, कुछ इधर उधर हो जाओ क्या ऐसा या नहीं। अब बच्चों के बीच में बैठे रहेंगे हर समय, बच्चे या तो आपका मुंह नोचेंगे या चपलता को छोड़कर बेचारे वो पागल हो जाएंगे ऐसे बैठे बैठे। इसलिए बच्चों को भी कुछ खेल कूद करने के लिए अध्यापक क्या करते हैं, एक टीचर पढ़ाने के बाद चल देते हैं, दूसरे अध्यापक को आने में 10 मिनट लगता है, तब देखिए वो बच्चे वो एकदम विद्यालय के छत उड़ा देते और फिर जब अध्यापक आ जाते वही बच्चे यूँ हो जाते। हुआ या नहीं। पूर्व कार्य की विद्यमानता भी तो आवरण का काम करती है या नहीं। मतलब केवल बाहरी जो कारण है, अंधकार के कारण हम घट नहीं देख रहे, दीवार की ओट के कारण घट का दर्शन नहीं हो रहा, यही आवरण नहीं, कार्यांतर भी आवरण होता है। उसमें ही बड़ा खेल है। क्या खेल है? मिट्टी को पिंड का रूप दे दिया। अब मिट्टी को पिंड का रूप दे दिया तो पिंड को फिर मिट्टी की ओर भी धकेल सकते या नहीं। फिर यूँ यूँ कर दिया तब क्या हो गया। बच्चे जो है सब घर वर बनाते हैं धूल से, पुराने बच्चे गांव में रहने वाले हम लोग जो खेलते थे, बाद में जब खेल ख़त्म करने की भावना होती अपने हाथ से सब यथापूर्व बना देते। ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्रयास की अपेक्षा क्या है, पिंड को मिट्टी की ओर मत धकेलो। मतलब पिंडावस्था मिटा दोगे, केवल मिट जाने से ही घट नहीं निर्मेगा, घट के निर्माण के अनुकूल पिंडावस्था का तिरोधान करो, नहीं तो फिर वो पिंड क्या हो जाएगा, चूर्ण की ओर चला जाएगा। चूर्ण क्या होगा, मिट्टी की ओर चला जाएगा। क्या गंगोत्री से गंगा की धारा आई, उसको गंगा सागर तक पहुँचने दो, नहीं तो फिर वो कहीं गंगोत्री की ओर ही लौट न जाए। ऐसा होता है ना। इसलिए यहाँ भी अवान्तर प्रयास की आवश्यकता है। क्या मिट्टी से निर्मित पिंड का तिरोधान ही अपेक्षित नहीं है। तिरोधान अपेक्षित अवश्य है, लेकिन घटरूप कार्य के अभिमुख तिरोधान अपेक्षित है। नहीं तो कहीं फिर वो अपने मौलिक स्वरूप की ओर पिंड न चला जाए या कोई व्यक्ति उसे मौलिक स्वरूप की ओर खदेड़ न दे। हमने क्या संकेत किया, सूझबूझ चाहिए या नहीं। अरे घट का पिंड तो पिंड जो है वो घट का रूप भी धारण कर सकता है। अब पिंड जो है वो अपने मौलिक स्वरूप की ओर भी आ सकता है। पिंड का तिरोधान हुए बिना पिंड के मौलिक स्वरूप को मौलिक स्वरूप तो पिंड को नहीं पहुंचा सकते। अब पिंड का तिरोधान करना है लेकिन घट के उन्मुख,
अंतर हो गया ना। घट के उन्मुख तिरोधान करना है, न कि अपने कारण के उन्मुख तिरोधान करना है। ये हो गया, ये भी आवरण हो गया। तो आवरण के दो प्रकल्प कौन कौन हुए प्रभेद? पहला दीवाल आदि है, अंधकार है, ये सब। दूसरा कौन है कि पूर्व कार्य की विद्यमानता। चरम कार्य के पहले पूर्व कार्य की जो विद्यमानता है उसका तिरोधान नहीं है। जैसे अंधकार का तिरोधान माने नष्ट होना, ऐसे पूर्व कार्य का भी तिरोधान होना चाहिए या नहीं? तब तो संभावित कार्य की उत्पत्ति होगी। पूर्व कार्य का तिरोधान लेकिन कैसे होना चाहिए? उत्तर कार्य के निष्पादन के अनुरूप बुद्धिपूर्वक पूर्व कार्य का तिरोधान होना चाहिए। यह हुआ। इतनी बारीकी से जो व्यवहार करेगा उसके व्यवहार में भूल कहीं होगी, विसंगति कुछ होगी ना।